बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा टुवर्ड द लर्निंग ऑफ एंड नोट सीरीज़। सो फर्स्ट लेक्चर में अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट में हमने उसका एंड नोट का बेसिक डिस्कस किया कि हम जब एंड नोट डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद किस तरीके से उसके अंदर हम लाइब्रेरी बनाते हैं, और लाइब्रेरी बनाने के बाद किस तरीके से हम गूगल स्कॉलर से उसके अंदर रेफरेंसेस इंपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली वो स्टेप क्लियर हो गया होगा आप सबको। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी लाइब्रेरी बनाने वाली, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर नंबर 1 पर पड़ी हुई है, पार्ट 1 है, वो आप ज़रूर देखें और उसे लर्न करें। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम बेसिकली क्या चीज़ क्या चीज़ लर्न करने जा रहे हैं आज, वो ये है कि हम जब इंपोर्ट कर लेते हैं रेफरेंस गूगल स्कॉलर से, तो किस तरीके से हम अपनी असाइनमेंट या कोई भी साइनॉप्सिस, थीसिस, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च प्रपोजल या कोई भी ऐसी चीज़ एम एस वर्ड पे हम कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से वो रेफरेंस जो है वो एम एस वर्ड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। लाइक हाउ यू साइट वाइल राइटिंग योर डॉक्यूमेंट। सो इसमें मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक असाइनमेंट ओपन कर दी है। बेसिकली ये एक असाइनमेंट है मेरी। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस असाइनमेंट के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं या जो आप डाटा आपने कलेक्ट किया है, इसके अंदर आपने किस तरीके से रेफरेंसेस इंपोर्ट करने हैं। सो जब आपका एंड नोट इंस्टॉल हो जाता है, आप उसके अंदर लाइब्रेरी बना लेते हैं और उसके अंदर रेफरेंसेस इंपोर्ट कर लेते हैं गूगल स्कॉलर से। तो अगर आप एम एस वर्ड खोलें, तो अगर आप यहाँ पर ये जो आपके पास ऊपर टाइटल बार है इसमें देखें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये एट द एंड आपके पास एंड नोट के नाम से एक टैब आ जाता है और उसके अंदर सारे का सारा एंड नोट का डाटा आ जाता है। सो अब आपने बेसिकली इसमें क्या करना होता है कि आपने जब इसमें रेफरेंस इंपोर्ट करना है, तो आप एंड नोट भी लाइक ये हमने कुछ रेफरेंसेस हैं जो गूगल स्कॉलर से इंपोर्ट की हैं इसके अंदर एंड नोट के अंदर, और ये हमारा डॉक्यूमेंट है। ये वाले रेफरेंसेस हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेंगे। सो बेसिकली आप किस तरीके से अपना जो रेफरेंसेस हैं वो ऐड करेंगे, वो उसके एक दो छोटे छोटे तरीके हैं, इजी वे हैं, आप वो कोई भी उसमें से फॉलो कर सकते हैं। सो लेट सपोज जैसे कि ये लाइन मैंने हाईलाइट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के एंड पर मैं रेफरेंस ऐड करूँ। सो अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह रेफरेंस ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ये इंसर्ट साइटेशन आ रहा है, मैं इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करके इंसर्ट साइटेशन करूँगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने ये जो आपके पास ये सर्च बार है, आपने इसमें सर्च करना होता है कि आपने इसमें कौन से आर्टिकल या यहाँ पर कौन सा पेपर आप डालना चाह रहे हैं। तो हम ये जो डेट है, डेट से भी सर्च कर सकते हैं या ऑथर नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो 2015 वाला है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफीन, ये पेपर है मेरा और मैं ये पेपर डालना चाहता हूँ। तो मैं 2015 यहाँ पर आकर 2015 सर्च करता हूँ, 2015। तो मेरी लाइब्रेरी में जितने भी 2015 के पेपर होंगे, ये देखें जैसे मेरे पास ये दो पड़े हैं, तो वो इस सर्च बार में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरा ये जैसे आर से स्टार्ट हो रहा है ऑथर का नेम, तो मैं ये आर वाला ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफीन पेपर का नाम आ गया, ईयर आ गया और ऑथर का नेम आ गया। मैं इस पर सिलेक्ट करके और यहाँ से ये इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, लोड होगा और मेरा ये रेफरेंस यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। लेट सपोज अगेन, अब एक तो ये तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया सर्च करके। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ, अगेन इसी जगह पर वही रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर कर्सर रखें, अपना एंड नोट खोलें। एंड नोट खोलने के बाद आपने ये रेफरेंस डालना था, आप इस पर क्लिक करें और इसके टाइटल बार में अगर आप यहाँ पर ये टू कॉमर्स वाला देखें, तो ये आ रहा है इंसर्ट साइटेशन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन डायरेक्टली आपका साइटेशन इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर सेकंड साइटेशन डालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा, यहाँ पर आऊँगा। लेट सपोज ये 2020 वाला मेरा रेफरेंस जो है ये इधर डलने वाला है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा, ये रेफरेंस इधर डल जाएगा। जैसे जैसे ये आपके रेफरेंसेस इधर डलते जाएंगे, तो आप अगर इस डॉक्यूमेंट के एंड पे जाएंगे, देखेंगे तो आपके ये वाले जो रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पर
ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। आप इसको यहाँ पर अगर इंटर दे के नीचे जाएं तो ये आपका पहला रेफरेंस और ये आपका वो दूसरा रेफरेंस आ चुका है। अगेन आप ऊपर मूव करें, आप लेट सपोज इस पैराग्राफ के एंड पे थर्ड रेफरेंस डालना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें, जो आपने रेफरेंस डालना है लेट सपोज दिस वन, आप क्लिक करें, आप इंसर्ट करें, आपका रेफरेंस आ जाएगा। अगेन अगर आप फोर्थ डालना है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड नोट पे जाएं, ये हमारा पेपर है, लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ये आपका पेपर आ जाएगा। जैसे जैसे आप डालेंगे वो सीक्वेंस वाइज अरेंज होते जाएंगे और आप एंड पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनकी जो है वो बढ़ती जाएगी। आपने जस्ट इसके ऊपर आप इसको रेफरेंसेस लिख के होल्ड कर सकते हैं। तो ये आपके इस तरीके से सीक्वेंस में रेफरेंसेस डलते जाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता जाएगा, और उसके अंदर जैसे जैसे आप साइटेशंस डालेंगे वैसे वैसे वो बढ़ती जाएंगी और आपका डाटा रेडी होता जाएगा। इस ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूँगा। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।